दोस्तों ये वीडियो त्रिकोणमिति चैप्टर के ऊपर मेरी पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि उनका यूज करके कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, ये पूरे 6 सूत्र होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो 6 सूत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको जितने भी सूत्र आपको दिखाई देते हैं वो सभी सूत्र इन्हीं से बनाए जाते हैं, इन्हीं सूत्रों का यूज करके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये सूत्र आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आपको इसे अच्छे से बिल्कुल समझ लेना है। और इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सूत्रों को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी बताऊंगा। अगर आप वो ट्रिक फॉलो करेंगे तो आपको ये सूत्र कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में कैसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही एक त्रिभुज दे दिया जाएगा। इसमें या तो आपको तीनों भुजा का लंबाई दे देगा या तो केवल 2 भुजा का लंबाई दे देगा। और इतना देने के बाद आपको पूछ सकता है साइन सी का मान बताइए, कोस सी का मान बताइए, साइन ए का मान बताइए, टैन ए का मान बताइए। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं इन सभी का मान आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं, हम लोग इन्हीं सूत्रों का यूज करके हल करते हैं, ठीक है। तो इन सूत्रों को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ हिंदी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग दिया गया है ताकि जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी इसे अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो देखिए लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग ये पूरा देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 6 सूत्र है, यहाँ पे आप देखिए इन 6 सूत्रों में अगर आप देखेंगे तो आधार कड़ लंब, केवल आधार कड़ लंब इन्हीं का यूज करके पूरा सूत्र बना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आधार कड़ लंब ये होता क्या है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए 90 अंश जो कोण होता है, 90 अंश कोण को हम समकोण कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो उसे ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज खींचा कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 अंश का है। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश कोण को हम ऐसे दिखा देते हैं, मतलब ऐसे जहाँ पर भी दिखे आप समझ जाइए कि यहाँ पे 90 अंश का कोण है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। यानी कि ऐसे आपको कहीं पर दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समझिए कि ये 90 अंश का कोण बना हुआ है। ये 90 अंश कोण को दिखाने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब हम समझते हैं आधार लंब और कड़ ये क्या चीज़ होता है। तो ध्यान से देखिए 90 अंश के सामने जो भुजा होता है इसे हम लोग बोल देते हैं कड़, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस। 90 अंश के सामने जो भुजा होता है इसको हम हमेशा कड़ बोलेंगे। अब जो ये नीचे वाली भुजा है इसको हम लोग बोल देंगे आधार यानी कि बेस, इसको हम लोग बोल देंगे लंब। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना चाहिए। देखिए 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है ये कड़, ये सबसे लंबी भुजा होती है और ये कभी भी नहीं बदलेगा, कड़ ये हमेशा रहेगा। लेकिन देखिए हम कभी कभी इसको आधार बोल सकते हैं, इसको लंब बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आधार बोले हैं, इस भुजा को लंब बोले हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको लंब बोल सकते हैं, इसको आधार बोल सकते हैं। यानी कि लंब आधार हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कड़ हमेशा फिक्स रहेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा ही कड़ रहेगा। तो इतना आपको अगर समझ आ गया है तो चलिए अब हम यहाँ पे सूत्र को समझ लेते हैं। तो देखिए आपको कितना सूत्र याद होना चाहिए, ध्यान से समझिए। आपको ये 6 सूत्र याद होना चाहिए, इन्हीं का यूज करके हम सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सूत्र देख लीजिए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। ये बराबर मैंने लगा दिया, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कड़ होता है, कोस ए बराबर आधार बटे कड़ होता है, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, कोट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। ऐसे ये, ठीक है, पूरा 6 सूत्र है। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसका ट्रिक भी समझेंगे इसको याद करने का, ठीक है, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जब भी साइन आ जाए और कोस आ जाए तो हमेशा इसके बाद यहाँ पे जो लिखा है ना ये कोण लिखा रहता है, यानी कि ए कोई कोण है 30 अंश 40 अंश। यानी कि
साइन आ जाए, कोस आ जाए, टेन, कोट सेक, कोसेक, इन सब के बाद जो ये लिखा रहता है ये कोड लिखा रहता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, जब हम सवाल को हल करेंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोड बी सम कोड है, यानी कि हमें त्रिभुज ABC बनाना है, उसमें बी कोड को हमें सम कोड दिखाना है। मैंने अभी बताया कि सम कोड 90 अंश कोड को कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चित्र बना लेते हैं। तो आप देखिए हम सम कोड त्रिभुज ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं सम कोड त्रिभुज। अब देखिए बोला है कि बी सम कोड रहना चाहिए, तो इसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये 90 अंश का कोड बन गया। अब हम ए इसको नाम दे दें, इसको सी, तो त्रिभुज ABC बन गया। या फिर हमारा मन करे तो इसको भी ए कर सकते हैं, इसको सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें बी सम कोड बोला है तो हमने बी सम कोड बना लिया। और क्या बोला है? AB बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि AB की लंबाई कितना है? 3। AB की लंबाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। BC की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। इस BC की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। और AC की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। AC की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन, ए कोस, ए टेन, ए कोट, ए सेक, ए कोसेक और इन दूसरे का, इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि 90 अंश के सामने जो भुजा है इसको हमेशा हम कोण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए कि ये कोण है, मतलब इससे आसानी होगा हल करने में। यानी कि कोण की जगह पे हम 5 लिखेंगे इस सूत्र में। ठीक है, और ध्यान से समझिए, जो ये लंब आधार होता है ये बदलता है कोण के हिसाब से, कोण के हिसाब से बदलेगा। अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो देखेंगे साइन के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इस ए का मतलब ये है कि हम इस कोण की बात करेंगे। देखिए इस कोण को ही ए कहा गया है। अब ये कोण कुछ 30 अंश 40 अंश कुछ न कुछ होगा ना, तो यहाँ ए लिखा है, इसका मतलब कि ये 30 अंश 40 अंश कुछ लिखा होगा इसी के हिसाब से। ठीक है ना? तो देखिए जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लंब बोलते हैं। फिर से समझिए, यहाँ पे जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हमेशा लंब बोलेंगे। तो देखिए साइन, यहाँ कोण ए की बात हो रही है तो इसके सामने लंब ये हो गया, और कोण तो हमेशा फिक्स है, तो जब ये कोण हो गया ये लंब हो गया तो आधार यही हो जाएगा। अब सवाल लगाते हैं। तो साइन ए बराबर लिखेंगे लंब बटे कोण। ठीक है ना? तो चूंकि ए कोण की बात हो रही है तो लंब क्या हो गया? 4 बटे कोण क्या होगा? 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 4 बटे 5, बस ये आंसर हो गया। अब हम कोस ए का मान निकालते हैं। तो देखेंगे कौन सा कोण है? ए कोण। तो ए कोण के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे सूत्र क्या हो गया? आधार बटे कोण। तो आधार क्या हो गया? 3 बटे कोण क्या हो जाएगा? 5, यानी कि कोस ए का मान 3 बटे 5 है। तो क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे tan ए का मान निकाल लेते हैं। तो लंब बटे आधार, तो कोण ए की बात हो रही है, यहाँ पे ज़रूर देखेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा 4 बटे 3 और ये हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहें तो इन सभी का मान निकाल सकते हैं। सेक ए का मान हो जाएगा कोण बटे आधार, तो कोण क्या चीज़ है? कोण 5 हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा। चूँकि ए कोण की बात हो रही है ना, तो ये लंब ये हमेशा रहेगा, ये आधार रहेगा। इसी तरह से चलिए अब हम लोग यहाँ पे सी कोण वाले का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हम यहाँ से हल करते हैं। तो ये चित्र बिल्कुल वही चित्र है, अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे कोस सी का मान निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, यहाँ पे सी लिखा रहे, चाहे ए कोण लिखा रहे, चाहे बी कोण लिखा रहे, कोई भी यहाँ पे कोण लिखा रहे, हमेशा जब भी साइन आएगा तो हमेशा लंब बटे कोण यही सूत्र लगाएंगे। देखिए दोनों में बिल्कुल एक ही सूत्र है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन सी है तो लंब बटे कोण है, यहाँ पे ए है फिर भी लंब बटे कोण ही है। मतलब यहाँ पे कोण कुछ भी रहे हमेशा सेम सूत्र लगता है। जैसे देखिए tan सी बराबर लंब बटे आधार है, और यहाँ पे देखिए tan ए बराबर लंब बटे आधार, दोनों जगह लंब बटे आधार ही है। यहाँ पे सी ए कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें कोस सी बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोण देख लेते हैं। तो देखिए 90 अंश के सामने ये वाली भुजा, ये तो हमेशा कोण ही रहेगा। अब इसमें देखिए सी कोण की बात हो रही है, ध्यान समझिएगा, सी कोण की बात हो रही है। तो सी कोण यहाँ पे है, अब इसके सामने ये लंब होगा। बोलो, मैंने बोला कि यहाँ पे जो कोण रहेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा हमेशा। तो कोण तो ये हो गया, ये तो हमेशा फिक्स है। अब इसके सामने वाला लंब ये हो गया, तो ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। अब देखो सवाल कितना जल्दी हो जाएगा। कोस सी बराबर होगा आधार बटे कोण। तो आधार कहाँ है? आधार 4 है, बटा कोण क्या है? कोण हो जाएगा 5, यानी कि यही आंसर है।
साइन सी का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे कॉड। तो लंब क्या है 3 बटे कॉड क्या है, कॉड है 5, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इन सब का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम कोसेक सी का मान निकालते हैं। तो कोसेक सी बराबर क्या है, कॉड बटे लंब। तो कॉड कहाँ पे है, कॉड यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, तो यहाँ पे कॉड के जगह पे 5 लिख लेते हैं, बटे लंब के जगह पे क्या लिखेंगे, लंब क्या है 3 है, तो 5/3 यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सूत्र याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये सूत्र एकदम आपको किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक क्या है समझिए। ट्रिक ये होता है लाल बटे कक्का, यानी कि LAL बटा KA, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये ऊपर क्या लिखा है अभी इसको भूल जाइए। ठीक है, इसमें L का मतलब हो गया लंब, L का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर, A का मतलब क्या हो गया आधार यानी कि बेस, K का मतलब क्या हो गया कॉर्ड यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, यानी यहाँ पे लंब, L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार, K का मतलब कॉर्ड हो गया। अब इतना लिखने के बाद आप इसको एकदम क्रम से याद लिख लीजिए, क्रम से याद कर लीजिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, मतलब लाल बटे कक्का लिखिए, फिर कुछ इस तरह से लिख लीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे ही बिल्कुल रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, चाहे साइन ए लिखिए चाहे साइन बी लिखिए, कुछ भी हो सकता है। तो साइन जब भी आएगा तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, लंब बटे कॉर्ड। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बगल में सूत्र भी दिखाता चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी साइन आएगा तो हमेशा लंब बटे कॉर्ड हम सूत्र लिखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। जब भी कोस आएगा तो आधार बटे कॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आधार बटे कॉर्ड। जब भी टेन आ जाएगा तो लंब बटे आधार लिख देंगे। अब यहाँ पे जब कोट आ जाएगा तो अब नीचे से चलेंगे, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कोट ए बराबर आधार बटे लंब। इसी तरह से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉर्ड बटे आधार। ठीक है ना, मतलब नीचे आ गए तो उल्टा देखना पड़ेगा, कॉर्ड बटे आधार। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉर्ड बटे लंब। तो इस तरह से आपको पूरा सूत्र याद हो सकता है इससे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर समझिएगा। अगर आपने वीडियो छोड़ दिया तो इतना आप समझ लीजिए कि आप अधूरा नॉलेज लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। समझिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी त्रिभुज PQR कोई है उसमें Q समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं, और यहाँ पे देखिए ये जितना भी मान होता है साइन कोस टेन, जब भी ऐसा सवाल आए तो उसमें एक कोण 90 अंश का जरूर रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए Q समकोण है, तो यहाँ पे हम Q को समकोण बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं Q। अब यहाँ पे PQR त्रिभुज है तो इसको P लिख लीजिए, PQ और ये R हो गया। इसमें लंबाई लिख लेते हैं, तो PR की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी PR यानी कोण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। QR की लंबाई कितना है 6, QR की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निम्नलिखित के मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे चूंकि P और R है तो साइन P हो गया tan P, ऐसे ही और बहुत सारा पूछ सकता है, लेकिन मान लीजिए आपसे केवल 2 चीज़ पूछा है, तो कैसे हल करेंगे समझिए। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए कभी भी आपसे ऐसे सवाल पूछेगा तो केवल इन्हीं दोनों कोणों से रिलेटेड पूछेगा, यानी कि यहाँ पे या तो P कोण हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। ये वाला कोण कभी भी रख के नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका निकालने जाएंगे तो लंब क्या होगा, हमने अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो कोण रहेगा इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया, इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया। लेकिन इस कोण की बात होगी तो इसके सामने वाला लंब, इसको लंब थोड़ी बोलेंगे, ये तो कोण हमेशा रहता है, बोलिए। तो इसीलिए इस कोण की कभी भी बात नहीं होगी, हमेशा इन दोनों कोणों से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया कोण। कोण तो हमेशा रहेगा, बस लंब आधार बदलता है। लेकिन आप इसमें आप देखिए केवल 2 भुजा का लंबाई दिया है, इसका लंबाई नहीं दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो साइन P का मान पूछा है, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, लंब बटे कोण ही लगाएंगे। यहाँ पे P लिखे रहे, A लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, मतलब यहाँ पे कोण ही रहता है। तो देखिए P कोण की बात हो रही है, इस P कोण की, तो इसके सामने वाला क्या, ये लंब हो गया, और कोण तो हमेशा फिक्स ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कोण, तो लंब क्या हो गया 6 बटे कोण क्या हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लीजिए पिछले सवाल में ये दोनों कट नहीं रहा था तो हमने वही आंसर बोल दिया, लेकिन जब ऐसे कटेगा तो उसको हमें काट लेना है। 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10,
यानी कि इसका आंसर हम 3/5 बोल देंगे। ये अगर कटता है तो हमें काट के छोटा वाला आंसर बोलना रहेगा। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए tan क्यू बराबर पूछा है, tan क्यू का मान, तो यहाँ पे सूत्र होगा, tan का सूत्र होगा लंब बटे आधार। अब क्यू यहाँ पे है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्यू नहीं रहेगा, गलती से मैंने लिख दिया, ये आर रहेगा। tan आर का मान पूछा है, tan आर का मान, ठीक है। तो tan आर बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो देखिए tan आर यहाँ पे है, तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार की जगह तो हम 6 लिख लेंगे, लेकिन लंब हमें पता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए एक चीज़। क्या समझना चाहिए, इसको ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपको सवाल दे दे और सवाल में केवल 2 भुजा का लंबाई दिया हो, इस तीसरे की लंबाई नहीं दिया हो, तो हम इस तीसरे की लंबाई निकाल सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए मेरी बातों को ध्यान से। जब भी आपको त्रिभुज में इस तरह सवाल आ जाए और 2 को भुजा का लंबाई दिया हो, तीसरे की लंबाई नहीं दिया हो सकता है कि ये वाला दोनों लंबाई दे दिया हो, ये नहीं दिया हो सकता है कि ये और ये लंबाई दे दिया हो, ये न दिया हो, ठीक है ना। तो हम लोग तीसरे वाले को ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी तीसरे की लंबाई निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसको अगर आप निकालना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा ऊपर, या फिर आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। उस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिए कि कैसे हम लोग इस तीसरे भुजा को निकालेंगे। और जब ये तीसरा भुजा निकल जाएगा तो फिर बाकी सब वैसे ही हम सवाल लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम हल करेंगे, तो इसको जब हम लोग हल करके तीसरे की लंबाई निकालेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 8 सेंटीमीटर आ गया। तो tan आर का मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, लंब हो गया 8, आधार हो गया 6। इसको काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि 4/3 ऐसे ही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे करके जितने भी सवाल पूछेगा, जब तीनों भुजा दे दिया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा। साइन ए का मान बताना है, tan सी का मान बताना है। यहाँ पे ये चित्र आपको दे दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको इतना सरल तरीके से समझा दिया। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।